बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मिस्टर सईदुल्लाह खान। व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट आई और कई मरतबा आई कि सर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये समझा दीजिए। भाई कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस तवज्जो दीजिए, अभी समझ आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, ये खुद कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और बनाया, ये हमारे अपने बनाए हुए हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट में कैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होगा और उसका कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या होगा, अभी यहाँ समझ लीजिए। देखिए जनाब, सब्जेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कैसे होगा, इसमें ये होगा कि कोई ना कोई नाउन NOUN नाउन प्लस मॉडिफायर MODIFIERS मॉडिफायर्स, ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर नाउन यानी नाउन हो और कोई ना कोई मॉडिफायर्स हो। मॉडिफायर्स हो या नाउन, मॉडिफायर्स पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, दोनों यूं समझ लीजिए, ठीक है ना। यानी इसको अगर हम यूं समझें तो यूं भी बहुत बेहतर है। यूं समझ लीजिए कि इसमें हमारे पास कोई ना कोई मॉडिफायर्स होगा MODIFIERS मॉडिफायर्स प्लस कोई ना कोई नाउन होगा, ठीक है। ये अगर सेंस है, मॉडिफायर्स है और उसके साथ कोई नाउन है तो, और वो यानी डूअर ऑफ एन एक्शन ये सब्जेक्ट की प्लेस पर है, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें भी यही यूं समझ लीजिए कि इसमें भी मॉडिफायर है, मॉडिफायर्स प्लस कोई ना कोई नाउन, ठीक है। कोई ना कोई नाउन हो सकता है। अब देखिए मॉडिफायर्स दोनों में बता रहा हूं मैं आपको, इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। सपोज एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पर, ठीक, ये आपको समझाने के लिए। अगर मैंने कहा अहमद AHMED, अहमद प्लेस PLAYS प्लेस टेनिस TENNIS टेनिस। अब देखिए अहमद प्लेस टेनिस, अहमद इसके साथ कोई मॉडिफायर नहीं लगा हो, ठीक है। इस वक्त ये सिंपल डूअर ऑफ एन एक्शन भी है, सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट भी है, तो ये आपका सिंपल सब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी ये आपका और डूअर ऑफ एन एक्शन भी हो सकता है, यानी एजेंट, जिसे हम एजेंट कहते हैं, ठीक है ना। AGENT एजेंट होता है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरा वो लेक्चर जिसमें मैंने एजेंट और डूअर और सब्जेक्ट डिफाइन किया, उसको जरूर गौर से देखिएगा, समझ आ जाएगा एजेंट क्या। लेकिन यहाँ भी सिंपल सब्जेक्ट, अभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है ना। इसी तरह टेनिस, टेनिस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब ये प्ले में है, ये वर्ब है, ठीक। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, इस पे मेरा एक पूरा लेक्चर है, उसे जरूर देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है। तो ये जो सेंटेंस है, जिसे हम सेंटेंस नंबर 1 देंगे, अहमद प्लेज टेनिस, तो ये सिंपल सब्जेक्ट या एजेंट या ऑब्जेक्ट, अभी इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 2। अगर मैं कहता हूं सेंटेंस नंबर 2, द गर्ल curly hair, या the CURLY, the curly HAIRED hair girl, GIRL girl, the curly haired girl, the curly haired girl was PLAYING, was playing, the curly haired girl was playing टेनिस TENNIS टेनिस। अब देखिए द कर्ली हेयर्ड गर्ल वॉज प्लेइंग टेनिस। अब अगर मैं कर्ली और हेयर हटा दूं तो गर्ल, द गर्ल, ठीक है। अब द मॉडिफायर्स है इसका, कर्ली ये भी मॉडिफायर्स है, हेयर्ड ये भी मॉडिफायर्स है, तो किसका मॉडिफायर्स है, इस नाउन का मॉडिफायर, कर्ली हेयर्ड गर्ल। अब देखिए द कर्ली हेयर्ड गर्ल, अब इसमें द एक मॉडिफायर, कर्ली एडजेक्टिव एडवर्ब, और ये जो हेयर्ड एडजेक्टिव और ये गर्ल नाउन। अब देखिए ये कर्ली इसको और ये इसको सब मिलकर किसको डिफाइन कर रहे हैं, इसी नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना।
इस नाउन को डिफाइन कर रहा है। एक्चुअली ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक एक ये जो मैंने लाइन लिखी है ये है आपका सब्जेक्ट। अब भी ये सब्जेक्ट है, द कर्ली हेयर्ड गर्ल, अब भी ये सब्जेक्ट है, सारे इसके मॉडिफायर्स हैं। लेकिन अब कौन सा सब्जेक्ट है? अब ये COMPLEX कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। दीजिए जनाब, इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। ये है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और ये जो है ना वॉज प्लेइंग, ये दोनों वर्ब है, ठीक है। और टेनिस जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई मॉडिफायर यूज नहीं हो रहा है अभी। तो अब आप देख लीजिए ये अभी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक, और सब्जेक्ट था। अब ये अभी सिंपल सब्जेक्ट है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में कि अब जो है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैसा होता है। जैसे सपोज इसी को मैं देखता हूं, दी CURLY, the curly haired, HAIRED, the curly haired girl, 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 followed, FOLLOWED, followed. The curly haired girl followed the डॉग का लिए या दी पेट या यूं कर लेना दी फियर्स नहीं मैं यूं करता हूं दी HORRI हॉरिबल दी हॉरिबल डॉग DOG डॉग। इसको फियरस भी कह सकते हैं, खौफनाक, फियरस, ठीक है ना। यूं भी कर सकते हैं, हॉरिबल की जगह FEIR फियरस, FIERC फियरस, फियर्स है फियरस, द फियरस डॉग। अब देखिए दी हॉरिबल डॉग भी कह सकते हैं आप, फियरस डॉग भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें दोनों कर सकते हैं कोई भी। अब देखिए ये जो डॉग है ये सिंपल नाउन है, ठीक है ना, और द हॉरिबल, अब ये द और हॉरिबल दोनों डॉग को मॉडिफाई करने से इसके मॉडिफायर्स हो जाएंगे। तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है अभी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब कौन सा ऑब्जेक्ट? सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये हो गया COMPLEX कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स OBJ ऑब्जेक्ट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है, मॉडिफायर्स प्लस नाउन है, मॉडिफायर्स प्लस नाउन है, या मॉडिफायर से ये सारे एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। अगर ये इनके साथ हैं तो जनाब ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है यहाँ से समझ आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर मीन्स अपने कमेंट्स भी दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो मजीद पूछिए ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।